इन सब से रिलेटेड थ्योरी आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता क्या है? द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज़ द फैक्टर विच इज़ अप्लाइड टू द लोड एंड मटेरियल टू अराइव एट द डिज़ाइन वैल्यू। जो आपका डिज़ाइन वैल्यू रहेगा उसमें जो भी लोड आपका अप्लाई होता है, जो मटेरियल आपका यूज़ होता है, उससे रिलेटेड हम इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। जैसे कि अगर कॉन्क्रीट है तो जब भी हम आपका जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी उसका लोड आता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉन्क्रीट के लिए 1.5 से, और अगर स्टील के केस में है तो 1.15 से कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है कि इसका जो डिज़ाइन स्टेप है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम इसका डिज़ाइन करते हैं तो हम इसमें क्या क्या चीज़ों को निकालते हैं। सबसे फर्स्ट तो होता है इसका क्रिटिकल और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, और उसका जो फॉर्मूला हम जो उसको यूज़ करते हैं उसमें से हम XA का वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। सेकेंड चीज़ है XC, मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो XC था वो हम वर्किंग में यूज़ किए थे, तो लिमिट में हमका वो XU यूज़ हो जाएगा। तो XU वही आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। इसमें हम क्या फार्मूला, इसको हम फार्मूला जो है निकालने के लिए जो हमारा ये वैल्यू जो है XU लिमिटेड, उसमें हम एक्चुअल डेप्थ को XA से डिनोट करते हैं, वर्किंग में लिमिट में हम XU से डिनोट करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। ठीक है, वर्किंग में हम जो XC क्रिटिकल को लेते हैं, ये हम यहाँ पे लेते हैं लिमिट में XU लिमिटेड। तो ये दोनों डिफरेंस को आप याद रखिएगा कि वर्किंग में आपका XA एक्चुअल रहेगा, तो यहाँ पे लिमिट में आपका XCU, और वहाँ पे आपका क्रिटिकल XC, तो यहाँ पे XU लिमिटेड। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू को निकालने का जो मेथड था, जैसे हमने उसमें निकाला था कि C और T को इक्वेट कर दिया था, वैसे यहाँ पे भी किया हमने C और T को इक्वेट। C के लिए जो आपका फॉर्मूला है 0.36 इंटू FCK इंटू XU इंटू B इज इक्वल टू T के लिए जो वैल्यू है 0.87 इंटू FY इंटू AST। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद जो XU हमको फाइंड आउट करना है, मतलब एक्चुअल डेप्थ निकालना है, तो उसको आप सेपरेट कर लीजिएगा। तो आपको दोनों का वैल्यू जो है आप इसमें पुट करिएगा, तो आपको XU मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है। जैसे उसमें अपन कैसे करते थे, XC जो है क्रिटिकल डेप्थ, वो हम कैसे निकालते थे, K इंटू डी। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इंटू डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे हमको XU लिमिटेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। XU की जगह हम XU मैक्सिमम, XU लिमिटेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टील रहेगा, जिस टाइप का स्टील है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आपका स्टील जो है 250 है, माइल्ड स्टील है, ठीक है, तो उसके लिए XU मैक्सिमम अपॉन D का वैल्यू कितना है 0.58। ठीक है, तो XU मैक्सिमम इंटू D करेंगे तो हमारा जो है XU मैक्सिमम जो है वो आपका निकल जाएगा। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट XU तो आप लोगों को समझ आ गया कैसे निकाला, इक्वेट किया, C इज इक्वल टू T, हमारा XU निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद XU मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप पेज नंबर 70 IS कोड का ओपन करिएगा। उसमें FY मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, तो जिस टाइप का आपका स्टील रहेगा उसके अकॉर्डिंग XU मैक्सिमम अपॉन D की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि 250 है, माइल्ड स्टील है, तो उसके लिए XU मैक्सिमम अपॉन D का वैल्यू 0.53 है। Fe415 है HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन का, तो 0.48, 500 है तो 0.46, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जैसे कि हमको टाइप ऑफ स्टील जैसे कि दिया हुआ है 250, ठीक है, और मेरे को XU मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि ये आपका XU मैक्सिमम अपॉन डिवाइड है D, ठीक है, तो मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, XU मैक्सिमम का, तो XU मैक्सिमम का टाइप ऑफ स्टील है 250, तो 250 के अकॉर्डिंग कितना हुआ XU मैक्सिमम अपॉन D का वैल्यू 0.53, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ XU मैक्सिमम। तो क्या करूँगी मैं, XU मैक्सिमम इज इक्वल टू टाइप ऑफ स्टील 250 के अकॉर्डिंग 0.53, तो XU मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.53। अब ये जो D है जो डिवाइड फॉर्म में है
वो क्या हो जाएगा 0.53 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सियो मैक्सिमम ही बस आप निकाल रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक्सियो मैक्सिमम निकाल रहे हो, तो जो उसका डिवाइड का डी है वो इक्वल के बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस वही, तो आप एक्सियो मैक्सिमम यहाँ से निकाल सकते हो। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सियो निकल गया, एक्सियो मैक्सिमम निकल गया, फिर हमारा नेक्स्ट वर्क रहता है दोनों को इक्वेट करने का। तो इक्वेट कर देंगे दोनों को, हम देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपैरिजन कर लेंगे। तो वही चीज़ अगर आपका एक्सियो जो है वो लेस देन है एक्सियो लिमिटेड से, तो आपका क्या है वो अंडर आरसीसी का बीम है, ग्रेटर देन है तो ओवर आरसीसी का बीम है, इक्वेट है इक्वल है तो आपका बैलेंस्ड सेक्शन है। और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला भी यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो बीम है वो अंडर एनफोर्स्ड है, मतलब कि वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएगा। तो नीचे आएगा मतलब कि वो कौन से सेक्शन में है, ये कौन सा सेक्शन है नीचे वाला जहाँ पे स्टील है, वो आपका टेंशन का सेक्शन है, मतलब टेंसाइल जोन। तो टेंसाइल जोन है तो इसीलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा T इंटू जेड। टी मतलब टेंशन, जेड मतलब कि लिवर आर्म। अगर ओवर एनफोर्स्ड का केस है तो ओवर है मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ऊपर मतलब कि कौन सा जोन, कंप्रेशन जोन। तो कंप्रेशन जोन है मतलब कि आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला C इंटू जेड। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, अंडर एनफोर्स्ड का सेक्शन है तो T इंटू जेड, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। T का फॉर्मूला 0.87 इंटू एफ वाई इंटू AST। Z का फॉर्मूला कॉमन रहेगा दोनों के लिए, D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, सेम वैसे ही अगर ओवर एनफोर्स्ड का केस आता है तो ओवर के लिए आपका MR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू जेड। ठीक है, मतलब कि कंप्रेशन इंटू लिवर आर्म। तो ये इस तरीके से आपके कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो मैं आप लोगों को बता